चालाक लोमड़ी और मुर्गा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह भोजन के लिए बहुत जगहों में पूरा दिन घूमता रहा। उस चालाक लोमड़ी की बुद्धि जानने वाला कोई भी जानवर यह ध्यान रखता कि उसकी नजर उस पर ना पड़े। इससे वह लोमड़ी मांस खाए हुए 10 दिन के ऊपर ही हो गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल पार करके पास के एक गांव गई। भूख से तड़पती हुई, कहीं भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा ही करके पूरा ढूंढने लगी। ऐसे पूरे गांव में घूमते हुए लोमड़ी को एक मुर्गे ने देखा। ये चालबाज लोमड़ी जंगल पार करके गांव में क्यों घुसी? उसकी नजर में आऊंगा तो मार के खा जाएगी। सोचकर जल्दी जाकर पास के पेड़ पर चढ़ गई। देर से ही सही मुर्गा को देख लोमड़ी पेड़ के पास आई। पेड़ के ढाल पर बैठा हुआ मुर्गा को देखते ही लोमड़ी की भूख दुगनी हो गई। किसी भी तरह उस मुर्गे को मार के अपनी भूख बुझाने के लिए एक चाल चली। धीरे से उस पेड़ के नीचे आकर, दोस्त, रेडियो में कल एक खबर सुना क्या? से सारे जानवर मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहेंगे। अब डर कैसा? नीचे आ जाओ, हम दोनों दोस्तों की तरह मिल जाएंगे, मिलकर खेलेंगे, मीठी आवाज में कहा। उस चालबाज लोमड़ी की बातों में कितनी सच्चाई है करके मुर्गी को पता था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी सोचने लगा। वह मुर्गा आखिर में होशियारी से, अच्छा, यह खबर मैंने सुना दोस्त, बोलकर दूर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त इधर ही आ रहे हैं, उन्हें भी आने दो, तब सब मिलकर मजे से खेलेंगे। इस रास्ते से आने वाले मेरे दोस्त कोई नहीं है, फिर कौन आ रहा है? शिकारी कुत्ते और उनके दोस्त, बोलकर मुर्गे ने धैर्य से उत्तर दिया। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी डर के चौंक गया, कांपने लगा। उनकी नजर में आया तो मरना निश्चित है करके सोचा। लोमड़ी को डरना देख मुर्गा, इसे डर के कांप क्यों रहे हो दोस्त? बोलकर हंसते हुए पूछा। तब लोमड़ी, पता नहीं कि वे लोग कल के रेडियो की खबर सुना होगा या नहीं, ना सुना तो मेरे प्राण ले लेंगे, बोलते हुए उधर से जल्दी भागकर जंगल गई। अपनी होशियारी से अपने प्राण बचाकर मुर्गे ने आराम की सांस ली। इस कहानी की शिक्षा है कि धोखे को धोखे से ही जीतना पड़ता है। प्यारा भूत। नागपुर नामक एक गांव में शिवा नामक एक छोटा बच्चा रहा करता था। माँ के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शिवा पर ही आ गई। सब लोग गाड़ी पर शहर जाते थे, पर शिवा के पास पैसे ना होने के कारण वो गांव से शहर के रास्ते में जो जंगल आता था उस रास्ते से पैदल ही जाया करता था। जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास गया। अचानक कुएं से आवाज निकलते हुए एक भूत बाहर आया। उसे देखकर शिवा बहुत डर गया। तब भूत कहने लगा, ये मेरा घर है, इस कुएं में पानी नहीं, मैं रहता हूँ। ये जानकर कोई यहाँ पर आता जाता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये आपका कुआं है। जान के करो या अनजाने में करो, गलती गलती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने तुरंत शिवा से उसकी थैली खींच ली और उसमें रखे खाने को खा लिया। मैं यहाँ बहुत दिनों से भूखा था, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे खाना दिया। खाना बहुत अच्छा था। अगर तुम रोज इसी तरह से मुझे लाकर ये खाना दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मैं अभी खत्म कर दूंगा। भूत की बातें सुनकर शिवा की जान में जान आ गई। उस दिन से रोज शिवा भूत के लिए खाना लेके आया करता था, पर जो खाना शिवा लाता था उसे वो कभी पसंद आता था तो कभी नहीं, कभी उसका पेट भरता तो कभी नहीं। एक दिन उस भूत को ढूंढते हुए वहाँ एक पंडित आता है।
आब्राकाडाब्रा। हे लड़के, तुम इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानते लगते हो। मैं तांत्रिक बनने के लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने कहीं भूत को देखा है? भूत? मैंने तो कभी कोई भूत ही नहीं देखा। मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। नहीं रे बाबा। शिवा की बातें सुनकर पंडित आगे बढ़ गया। पंडित वहाँ से चला गया है। भूत भी बाहर आ गया। अगर तुम चाहते तो मुझे पकड़ा देते। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाया ना। तुमने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के तरीके ढूंढे हैं। तुमने हमेशा मुझ पर गुस्सा किया, पर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। तुम बहुत प्यारे भूत हो। शिवा की बातें सुनकर भूत को उस पर बहुत दया आई और जो कुछ भी उसके पास था, इतने दिनों से जो कुछ भी वो जमा कर रहा था, उसने वो सब शिवा को सौंप दिया। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और भूत उसे अपने कंधों पर बिठाकर शहर तक छोड़ा करता था। क्योंकि शिवा का दोस्त एक भूत था तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ये देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान हर किसी के अच्छाई के बारे में सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। बुरे मित्रों की कहानी। एक जंगल में एक मूस बीमार हुआ। वह बहुत कमजोर होने पर अब ना कहीं जा पाती और उसे ठीक होने के लिए और थोड़ा समय चाहिए था। तब तक वह मूस घास के लिए ना चल पाते हुए थोड़ी घास ज्यादा होने वाली जगह ढूंढकर उधर ही आराम से रहने लगी। मूस की बीमार होने की खबर धीरे धीरे पूरे जंगल में पता चल गया। बीमारी से आराम कर रहे मूस की हालचाल पूछने के लिए बाकी के मूस आने लगे। उसे देखने सारे मूस आए करके बीमार मूस बहुत खुश हुई। मुझसे वे सब कितना प्यार करते हैं बोलकर चौंक गई। हालचाल जानकर उस जगह को देख आश्चर्य हुए। कितना हरा भरा घास है यहाँ करके तुरंत सब घास चरकर उधर से चले गए। ऐसे जाने वाले सारे मूस उस मूस की बीमारी की खबर के साथ साथ मैं मेरे मित्र के बीमार होने पर उसकी हालचाल पूछने गया। उधर बहुत ही नरम घास था, वो नहीं खाया तो क्या खाया। आहा, कितना स्वादिष्ट था। तुम भी ऐसे जाकर 2-4 बातें करके जितना चाहे उतना खा के आओ ना। बोलते हुए घास वाली बात भी दूसरे मूसों को बताई। हरी भरी घास है जानकर सारे मूस भीड़ों में आकर हालचाल पूछने के बहाने से घास खाने लग गए। यह सब देखकर आराम करने वाली बीमार मूस परेशान हो गई। मुझे ना पहचानने वाले भी हालचाल पूछने के नाम पर आके जितना चाहे उतनी घास खा रहे हैं। ऐसे तो मेरे ठीक होने तक पूरा घास खत्म हो जाएगा, तब मेरा क्या? बोलकर उदास हुई। लेकिन क्या फायदा, अगले दिन ही उधर की पूरी घास खत्म हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए बेचारी वो बीमार मूस चल ना पाने की स्थिति में भी जैसे तैसे करके दूसरी जगह ढूंढ लिया और इस बार उसने ध्यान रखा ताकि उसकी पता किसी को पता ना चले। इस कहानी की नीति है कि मन में खोट होने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु की तपस्या को भंग न करना बोल के बिल्कुल आवाज न करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं, भगवान है या नहीं, अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी
इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है। उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा। ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूंछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या, मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपकी तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं।